Assalamu alaikum class, hope you all are fine and welcome back to your math class. In the last class we have started the relationship between time and distance, which is called as speed. We also learned how to convert kilometers into meters, meters into kilometers, seconds into hour and hour into seconds. In today's class, we are going to learn the relationship between time and distance in terms of proportion. So what is proportion? Proportion is the statement of equality between two ratios. हमारे पास proportion क्या है? Proportion है equality की statement between two ratios. कि हमारे पास जो ratios given है either वो equal है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक रेशो हो 2:3 और एक रेशो हो 3:4, तो ये दो रेशोज का आपस में क्या रिलेशनशिप है उसको हमें बताएगा प्रपोर्शन. तो जो प्रपोर्शन का साइन है वो होता है 4 डॉट्स इन सच अ मैनर. तो रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशोज कैन बी ऑफ टू टाइप. मीन्स proportion can be of two types. Number one, direct proportion, and number two, inverse proportion. So, direct proportion का relation क्या है? Increase in one quantity result in increase in the other. Direct proportion में कुछ यूँ होगा कि अगर एक quantity बढ़ेगी तो उसके alternately दूसरी quantity भी बढ़ेगी. But in inverse proportion, increase in one quantity results in decrease of other quantity. अगर कभी एक quantity बढ़ेगी यानी फॉर एग्जाम्पल 3:4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 1:2. तो एक quantity के बढ़ने से दूसरी quantity कम होगी तो वो रिलेशनशिप हमारे पास होगा इनवर्स रिलेशन. एक दो रेशोज का कंपैरिजन या फिर हमारे पास इक्वालिटी चेक करना प्रपोर्शन है. और ये रेशियोज में मौजूद जो नंबर्स हैं दे कॉल्ड एज टर्म्स. नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन. फॉर एग्जांपल, इफ अ कार कवर 50 किलोमीटर इन 50 मिनट, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 60 किलोमीटर? डेफिनेटली 60 मिनट्स. तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर एक कार 50 किलोमीटर 50 मिनट में कवर करती है तो वो 60 किलोमीटर कितने मिनट में कवर करेगी? 60 मिनट में. तो यहाँ पर एक क्वांटिटी है हमारे पास डिस्टेंस और एक क्वांटिटी है टाइम. तो एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी ऑल्टरनेटिवली बढ़ रही है. तो सच अ प्रपोर्शन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट प्रपोर्शन. Whereas, look at this second example. If 10 men construct a road in 6 days, how much time or days will be required to do the same work by 20 men? अगर एक रोड को बनाने में 10 लोगों को 6 डेज लगते हैं तो वही काम 20 लोग कितने डेज में कर सकते हैं? डेफिनेटली 3 डेज. तो यहाँ पर नंबर ऑफ मैन बढ़ाने से हमारे पास नंबर ऑफ डेज कम हो गए हैं. सो सच आ रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज इनवर्स प्रपोर्शन. सो here you learn what is direct proportion and inverse proportion. In today's class we will learn how to find any unknown in a direct proportion. आज हम सीखेंगे कि हम किसी भी अननोन टर्म को डायरेक्ट प्रपोर्शन की एग्जाम्पल में किस तरह से फाइंड कर सकते हैं. लेट्स मूव टू एग्जाम्पल. अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर्स इन 45 मिनट्स. सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर्स? अगर एक कार को 24 किलोमीटर्स कवर करने में 45 मिनट्स लगते हैं तो उसी कार को 72 किलोमीटर्स कवर करने में कितना टाइम लगेगा? अब हमारे पास यहाँ तीन क्वांटिटीज़ गिवन है रेट प्रपोर्शन की, जबकि एक क्वांटिटी अननोन है. सो वी कैन फाइंड दैट क्वांटिटी
using a direct proportion method. Here you can see in the example कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हमारे पास टाइम भी इंक्रीज होगा. तो ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो देयरफॉर वी कैन राइट टाइम एंड डिस्टेंस, क्योंकि हम किसका रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, टाइम और डिस्टेंस का. तो फर्स्ट हमारे पास गिवन है 24 किलोमीटर्स एंड 45 मिनट्स. सेकेंड हमारे पास रेशो में गिवन है 72 किलोमीटर्स एंड टाइम इज अननोन. तो हम इस तरह से अपने पास रेशोज को पहले लिखेंगे, टाइम रेशो डिस्टेंस. देन फर्स्ट हमारे पास जो रेशो गिवन है 45 मिनट रेशो 24 किलोमीटर्स. एंड इन द सेकेंड रेशो टाइम इज अननोन, सो वी विल यूज द वेरिएबल x टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ टाइम. तो x रेशो 72 किलोमीटर्स. फिर इस तरह से आपको एरो का साइन लगाना है, इसलिए कि these upward arrows represent that this proportion is direct. अब हम रेशो फाइंड कर रहे हैं, क्वांटिटी क्या है हमारे पास, क्योंकि अब हम रेशो के दरमियान में प्रोपोर्शन को देखेंगे और सेम क्वांटिटीज़ में. तो रिलेशन है टाइम और डिस्टेंस का, तो हम प्रोपोर्शन भी किसका चेक करेंगे, टाइम और डिस्टेंस का. सो द x रेशो 45 मीन्स द टाइम इन द सेकेंड रेशो with the time in the first ratio. Then proportion हम ऐड करेंगे 72 from the second ratio and 24 किलोमीटर from the first ratio. अब यहाँ पर जो हमारे पास रेशोज के साइन है ये कन्वर्ट हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, और दिस प्रपोर्शन साइन विल बी चेंज इनटू इज इक्वल. हम अपना आंसर फाइंड कर लेते हैं. x मल्टीप्लाई बाय 45 एंड 72 मल्टीप्लाई बाय 24. तो क्या है, अब यहाँ पर 72 और 24 को आप अपने पास मल्टीप्लाई करवा लीजिए. तो यहाँ पर 72 और 24 को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1728. अब ये देखिए यहाँ पर जो 45 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और वो कहाँ मौजूद है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो जब हम इस 45 को मूव करवाएंगे ऑन द राइट हैंड साइड तो ये मल्टीप्लाई का साइन चेंज हो जाएगा डिवाइड में. सो 1728 डिवाइडेड बाय 45. तो यू विल गेट द आंसर 38.4 मिनट. इट्स मीन द कार विल कवर द डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर्स इन 38.4 minute. Yes class, now what you have to do, you have to open page number 53 in your books, exercise 4.3, and you have to do question number 1 and 2 in your copies. Question number 1 is, a person travel 12 kilometers in 3 hours. How far will he travel in 4 hours and 30 minutes? सबसे पहले अपने डेटा में चेंज कीजिए आर को इनटू मिनट्स. सो 3 आवर किस तरह से कन्वर्ट होगा, आप 3 को डिवाइड करवा दीजिए 3600 से. यहाँ पर भी 4 आवर को डिवाइड करवाने के बाद उसको प्लस कर लीजिएगा 3 मिनट्स में. और फिर आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर डिस्टेंस. सेकेंड, अ ट्रेन रन अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर्स in 50 minutes. How long will it take to run 108 kilometers? बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह आपको उसको सॉल्व करना है एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ टाइम इन मिनट्स. डू यू कंप्लीट योर वर्क एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क ऑफ एक्सरसाइज 4.2 submit your copies in school for the purpose of checking. Take care and Allah Hafiz.